प्यारी बहनों, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि क्या हो अगर आपके झड़ते हुए बालों की वजह महंगे शैम्पू, केमिकल या कमजोर बाल नहीं, बल्कि आपके शरीर का एक ऐसा हिस्सा हो जिसे आपने शायद कभी महत्व ही नहीं दिया। एक ऐसी जगह जो कभी आपके पूरे शरीर को जीवन देती थी, लेकिन आज आप उसे पूरी तरह भूल चुके हैं। कहा जाता है कि अगर वो जगह सूख जाए तो उसका असर सिर्फ बालों पर नहीं, बल्कि त्वचा, पाचन और शरीर की ऊर्जा पर भी पड़ सकता है। और वो जगह है, आपकी नाभि है। प्यारी बहनों, जी हाँ, आपने ही सुना। कुछ प्राचीन आयुर्वेदिक मान्यताओं के अनुसार नाभि का शरीर से बहुत गहरा संबंध माना गया है। लेकिन सवाल ये है, क्या सच में नाभि और बालों का कोई संबंध हो सकता है, या यह सिर्फ एक पुरानी मान्यता है? प्यारी बहनों, आज इस वीडियो में हम इसी रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार प्यारी बहनों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम बात करते हैं भारतीय आयुर्वेद के उन ज्ञान और रहस्यों की जो हजारों साल पुराने होने के बावजूद आज भी हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं। आज की तेज और तनाव भरी जिंदगी में बाल झड़ना एक बहुत आम समस्या बन चुकी है। कम उम्र में बाल झड़ना, बालों का पतला होना और हेयरलाइन का पीछे जाना। बहनों, कई लोग महंगे प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर भी समस्या खत्म नहीं होती, क्योंकि अक्सर हम समस्या की जड़ तक पहुंच ही नहीं पाते। और यहीं से शुरू होती है आयुर्वेद की एक बेहद दिलचस्प और पुरानी मान्यता। प्यारी बहनों, आयुर्वेद के अनुसार हमारी नाभि, बेली बटन, सिर्फ एक निशान नहीं है। यह शरीर का ऊर्जा केंद्र माना जाता है। जब हम मां के गर्भ में होते हैं, तब हमारा पूरा शरीर नाभि के जरिए पोषण प्राप्त करता है। यानी हमारी नाभि कभी सिर्फ एक निशान नहीं थी, यह कभी जीवन का मुख्य स्रोत हुआ करती थी। लेकिन समय के साथ हमने शरीर की इस जगह को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। आज की लाइफस्टाइल में देर रात तक जागना, खराब खानपान, तनाव और शरीर की सही देखभाल ना करना, इन सब का असर धीरे धीरे शरीर पर पड़ता है। और आयुर्वेद के अनुसार जब शरीर का संतुलन बिगड़ता है, तो उसका असर बालों और त्वचा पर भी दिखाई देता है। प्यारी बहनों, अब हम कुछ ऐसे समाधान की बात करेंगे जो आपके इस समस्या को जड़ से पकड़कर फेंक देगा। प्यारी बहनों, आयुर्वेद में एक पुरानी परंपरा का उल्लेख मिलता है, जिसे कई लोग नाभि चिकित्सा या नाभि उपचार कहते हैं। इस मान्यता के अनुसार नाभि हमारे शरीर के कई महत्वपूर्ण नाड़ी बिंदुओं से जुड़ी मानी जाती है। पुराने समय में दादी नानी अक्सर एक बहुत साधारण सा उपाय बताया करती थी। प्यारी बहनों, सोने से पहले नाभि में कुछ बूंदे तेल लगाना। आम तौर पर लोग नारियल तेल, सरसों का तेल या बादाम का तेल नाभि में लगाने की सलाह देते थे। मान्यता यह थी कि नाभि के आसपास मौजूद नसों और बिंदुओं के कारण तेल शरीर के कई हिस्सों तक अपना प्रभाव पहुंचा सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि इससे त्वचा को नमी मिल सकती है, होंठ की सूखापन कम हो सकता है और शरीर को आराम महसूस हो सकता है। हालांकि यह समझना बहुत जरूरी है कि आयुर्वेद में हर व्यक्ति की प्रकृति अलग होती है। किसी का शरीर वात प्रधान होता है, किसी का पित्त और किसी का कफ। इसलिए हर उपाय
हर व्यक्ति पर एक जैसा असर करे, यह जरूरी नहीं है। आयुर्वेद हमेशा यही कहता है कि शरीर को समझकर और संतुलित जीवन शैली अपनाकर स्वास्थ्य को बेहतर बनाया जा सकता है। बहनों, आज हम एक अजीब दौर में जी रहे हैं, जहां हम अपने फोन की बैटरी दिन में कई बार चेक करते हैं, लेकिन अपने शरीर की ऊर्जा कभी नहीं। हम नई नई दवाइयां खोजते हैं, महंगे महंगे प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, लेकिन कभी कभी हमारे ही घरों में मौजूद पुरानी परंपराओं को भूल जाते हैं। शायद बहनों, इसी वजह से हमारे पूर्वज हमेशा कहा करते थे, शरीर को समझो, क्योंकि यही तुम्हारा सबसे बड़ा साथी है। और कभी कभी समाधान बहुत जटिल नहीं होता, वो बस छिपा होता है हमारी पुरानी परंपराओं में। प्यारी बहनों, अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो बनाने की प्रेरणा देता है। और अगर आप आयुर्वेद के ऐसे ही छिपे हुए रहस्य और प्राचीन भारतीय ज्ञान के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और कमेंट में जरूर लिखें,